हेंगाने मारा घना घना राम राम। बोलिए भारत माता की। बहनों की आवाज कम आ रही है। भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो जगरामपुरी जी बाप जी की। धन्यवाद। आज यहाँ इस दोहरा धरती पर हमारे बीच में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे बाड़मेर दोहरा धरती की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी भाई साहब, आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार को आज शामिल हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, आदरणीय के बिश्नोई जी, सभी विधायकगण, सभी जिलाध्यक्षगण और आदरणीय जोगराज सिंह जी पुरोहित साहब, मेरी बहनें आदरणीय अमरा राम जी और सामने पधारे हुए सभी दूर दूर इलाके से, गांव ढाणियों से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं यहाँ पधारे हुए छत्तीस कौम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बहन को आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया और राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। ये जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, ये सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है और इस वक्त हम सबको सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि ये सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये हमारे भारत को, जो हमने संकल्प लिया था कि भारत को विकसित बनाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ विराजे हुए सभी बाड़मेर के दूर दराज इलाके से आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों, बहनों से मैं कहना चाहूँगी, हम याद करें 2014 से पहले के भारत को और 2024 के भारत को। 2014 से पहले भारत की तस्वीर थी गरीब देश, भ्रष्ट देश, कमजोर देश, लेकिन आज हमारा देश एक समृद्ध देश है, एक विकसित देश है, एक मजबूत देश है। और ये सब संभव हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीयत थी काम करने की, जो नीतियां थी और जो निर्णय करने की क्षमता थी। मत भूलिए कितने फैसले हुए इन 10 सालों में, छोटे से लेकर बड़े फैसले तक। छोटा निर्णय जिसके अंदर मेरे युवा भाइयों बहनों को अपने ही सर्टिफिकेट्स, अपने ही प्रमाण पत्र को सत्यापन करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आप स्वयं अधिकारी हो, अपने साइन करो, अपने पत्रों का सत्यापन करो। वहाँ से लेकर बड़ी बड़ी नीतियाँ, चाहे मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय की बात हो, ये शौचालय नहीं है, ये मेरी माताओं बहनों के सम्मान बढ़ाने के लिए है। चाहे उनको उज्ज्वला कनेक्शन देने के तहत घर घर गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको उनका अधिकार देने की बात हो, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, होने जा रहा है। सभी अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। मैं बाड़मेर की जनता से अपील करती हूँ कि इस यज्ञ में हम सब भी अपनी आहुति दें। हम अपनी आहुति देंगे तभी उस यज्ञ का पुण्य फल हमें मिलेगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमारे युवाओं को यही शिक्षा मिले, यही रोजगार मिले, ऐसा भरोसा हमें प्रधानमंत्री मोदी जी पे है, वो करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था हो, वो काम चल रहा है और हमें भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके दिखाएंगे। मेरी बेटियों को सम्मान मिले, मेरी बहनों को सम्मान मिले, मेरी बेटियों को अधिकार और सुरक्षा मिले, ये मोदी जी ने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे, ये हम सबको विश्वास है। मैं आपसे सिर्फ यही कहती हूँ कि इस यज्ञ में अपनी आहुति देने से पीछे नहीं रहना।
हमारे यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत दें, अपना समर्थन दें और एक विकसित भारत को बनाने की दिशा में हम सब अपना योगदान दें। यही आपकी इस बाड़मेर की लाडली बेटी, बाड़मेर की लाडली बहन आप सबसे यही अपील करती है और आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे, आपके जोश को सलाम है, आपके हौसले को सलाम है, आपके संघर्ष को सलाम है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।